उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर के डर से एक विधायक ने सरेंडर कर दिया। और विधायक भी कोई आम नहीं, भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग। ये सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन रहा है पूछा जा रहा है। लेकिन कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत में विधायक को भागना क्यों पड़ता है? इसके लिए आपको पीछे जाना होगा। तारीख 8 सितंबर 2024। ये वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश में एक खबर से हड़कंप मच गया। विधायक भदोही के समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग के घर में दूसरी मंजिल पर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली। लाश भी संदिग्ध अवस्था में थी। जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस की टीम आनन फानन में विधायक के घर पहुंची। नौकरानी नाबालिग थी, कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर के दृश्य को देखकर पुलिस की टीम घबरा गई, हैरान रह गई, क्योंकि फांसी के फंदे पर नौकरानी का शव लटक रहा था। जैसे ही विधायक के घर से ये लाश बरामद हुई, सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर ये नौकरानी की आत्महत्या है, हत्या है? इसकी मौत की असल वजह क्या है? पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया। फॉरेंसिक टीम इस जांच में जुट जाती है। तारीख 9 सितंबर 2024। पुलिस को शक होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और विधायक के उसी घर में उसी कमरे की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम पहुंच जाती है। एफएसएल की टीम अपनी जांच आगे बढ़ा ही रही थी कि इस मामले में नाबालिग नौकरानी की वजह से बाल श्रम की टीम आ जाती है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। और एक और तस्वीर सामने आती है। उसी घर के अंदर एक और लड़की थी जिसे पुलिस की टीम ने, श्रम आयोग की टीम ने मुक्त कराया। यह भी कहा गया कि लड़की नाबालिग है तो इसकी जांच कराएगी। जांच में लड़की की उम्र 17 साल पाई गई। यानी 2 नाबालिग लड़कियां विधायक के घर पर काम कर रही थी। सोचने वाली बात यह है कि यह आज से नहीं बल्कि कई सालों से विधायक के घर में रहकर काम कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक के घर में नाबालिग मजदूर काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जो कानून के खिलाफ है। हुआ भी है। कानून के मुताबिक जब नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जांच पड़ताल तेज करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया। इधर हत्या आत्महत्या की जांच चल रही थी कि उधर बाल मजदूरी का मामला दर्ज हुआ। विधायक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया करें तो करें क्या। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने घर से भागना ही ठीक समझा। पुलिस ने जैसे ही मामला दर्ज किया, विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी फरार हो गए। पुलिस की टीम उनके घर पहुंचती है। तारीख 16 और 17 सितंबर। इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए जब पुलिस विधायक के घर गई तो वहां उनके बेटे मिले। यानी विधायक और उनकी पत्नी पुलिस के आने से पहले ही अपना घर छोड़कर कहीं फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी यह सवाल पूछा जाने लगा, क्या एनकाउंटर के डर से, क्या कार्रवाई के डर से विधायक साहब भाग रहे हैं? जब पुलिस ने अपनी पड़ताल को और ज्यादा तेज किया तो उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि गिरफ्तारी नहीं बताई गई। विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस की टीम थाने ले जाती है। उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पूछताछ में न विधायक का कोई पता लगता है और ना ही उनकी पत्नी का कोई पता लगता है। इस कहानी में अब पुलिस डेड एंड पर आ गई, क्योंकि विधायक मिल नहीं रहे थे, बेटा कुछ बोल नहीं रहा था और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार था, क्योंकि हत्या और आत्महत्या के बीच में यह गुत्थी उलझी हुई थी। 18 सितंबर को बेटा गिरफ्तार होता है। इस बीच खबर आती है कि विधायक साहब सीजेएम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन विधायक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भी गेट पर ही तैनात थी। आनन फानन में जैसे ही विधायक अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचे, वकील के साथ पहुंचे, पुलिस ने उन्हें दबोचने की कोशिश की और गहमा गहमी में विधायक की टी-शर्ट फट जाती है। इस दौरान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ जाती है, लेकिन विधायक बचकर कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। यानी 8 सितंबर को घटना घटती है और 11 दिन बाद 19 सितंबर को विधायक कोर्ट में सरेंडर करते हैं।
विधायक तो पहुंचते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी फरार है। पुलिस और आला अधिकारी इस मामले में जांच पड़ताल की बात कहते हैं। तमाम तथ्यों को सामने रखा जाता है। 8 सितंबर को जिस कमरे में नाबालिग की लाश मिली थी, उस कमरे के अंदर जो जो सबूत पाए गए हैं उसे भी कोर्ट में रखा जाता है और कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विधायक जाहिद बेग को भेज देती है। लेकिन अभी विधायक की पत्नी फरार है और जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया तो इस मामले पर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए कभी एनकाउंटर होता है, कभी बुलडोजर चलता है, वहां सपा के विधायक अगर उनके घर में लाश मिलने के बाद भाग रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उन्हें अंदाजा लग गया है कि पुलिस को कुछ सबूत मिल गए हैं या फिर वो इस मामले में बेकसूर है? जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन एक बात तो तय है, समाजवादी पार्टी के नेता दिनों दिन कई ना कई अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इनका नाता अपराधों से जुड़ रहा है? क्यों जुड़ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब आप बताइए कि विधायक तो गिरफ्तार कर लिए गए, सरेंडर कर लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी क्या सरेंडर करेगी या यूपी पुलिस उन्हें दबोच लेगी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।